बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे। और ये पार्ट 2 है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जो हमने कंप्यूटर टेस्ट देना होता है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 130 क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में सीखा। इसमें हम बाकी रह जाने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे और भरपूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल लेवल का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये पूरे पाकिस्तान में वैलिड है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का जो ट्रैफिक इशारों का थ्योरी का टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे लिया जाता है और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक साइन टेस्ट यानी इशारों का टेस्ट और दूसरा रूल्स टेस्ट। टेस्ट तो इकट्ठे ही होता है लेकिन उसमें ये दोनों पोर्शंस जो हैं ये सवालों की शक्ल में पूछे जाते हैं। और ये टेस्ट किन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है? ये वो पाकिस्तानी जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो दोस्त बैरून मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान में आके बाहर के गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस को यानी नॉर्थ अमेरिका, गल्फ़ कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के ड्राइविंग लाइसेंस को पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस में सेम कैटेगरी में, अगर HTV है तो HTV में, LTV है तो LTV में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। या दोस्त वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि अपने ज़िला में पंजाब के किसी ज़िला से तल्लुक़ रखते हैं और ट्रैफिक पुलिस पंजाब की ज़ेरी निगरानी ज़िले दफ्तर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। इसमें जो इशारे बताए जाएंगे, जो रूल्स बताए जाएंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कोड बुक है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स लाइसेंस जारी करवाने के लिए। तो ऐसे उम्मीदवार जो ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं प्लीज़ जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। इसमें आपके साथ हम बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं और वो सवालात जिनके बारे में पूछा जाता है वो सवालात यहाँ पे हम शेयर करेंगे। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। पार्ट 1 में भी हमने बड़ी तफसील से बात की है। अब जो रह जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है कि क्या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर पैगाम पढ़ना या भेजना सही है? ऑप्शन है A नहीं, B पता नहीं, C हाँ, D अगर रफ्तार 80 किलोमीटर से कम हो। तो दोस्तों याद रखिए कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर पैगाम पढ़ना या भेजना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है नहीं। ऑप्शन A दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। दौरान ड्राइविंग किस चीज़ के इस्तेमाल से तवज्जो आसानी से हट सकती है? नंबर 1 मोबाइल, एयर कंडीशनर, CD मुझे मालूम नहीं। तो जनाब ए ऑप्शन दुरुस्त है। मोबाइल के ज़रिए तवज्जो जो है ड्राइवर की आसानी से दूसरी तरफ भटक सकती है, हट सकती है। तो ये ऑप्शन ए दुरुस्त है जी। आगे बढ़ते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग खाली जगह के लिए होती है। ऑप्शंस क्या हैं? ए जानवरों के लिए, बी गाड़ियों के लिए, सी पैदल शख्स के लिए, डी मुझे मालूम नहीं। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी पैदल शख्स के लिए होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं। मोटरवे पर कार की हद रफ्तार डैश है, खाली जगह है। तो ए ऑप्शन 120 किलोमीटर फ़ी घंटा, बी 140, 130, 80 किलोमीटर फ़ी घंटा। मोटरवे पर जो LTV की हद रफ्तार है वो 120 किलोमीटर है। कार भी LTV में आती है तो इसलिए ए ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं जी। फुटपाथ पर ना होने की सूरत में एक पैदल शख्स सड़क के किस तरफ चल सकता है? जी, अगर फुटपाथ सड़क पे नहीं है तो एक पैदल शख्स दाएं तरफ से चल सकता है। ऑप्शन ए है दाएं तरफ, बी है बाएं तरफ, सी रोड के दोनों तरफ, मुझे मालूम नहीं। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है जी, दाएं तरफ। आगे बढ़ते हैं। ज़ेर तरबियत ड्राइवर अपनी गाड़ी के अगले और पिछले शीशे पर कौन सा निशान वज़ा करेगा? तो L शेप निशान वज़ा करेगा जी। ऑप्शंस देखते हैं। A L, B S, C W, D W।
ए ऑप्शन दुरुस्त है, एल शेप उसको लगानी पड़ेगी और उसकी भी ख़ास एक उसका जो क्या कहते हैं डिज़ाइन होता है या उसकी लेंथ और हाइट होती है वो भी एक स्पेसिफिक होती है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। मोटरवे पर कम से कम हद रफ्तार डैश है। ए ऑप्शन 65 किलोमीटर फ़ी घंटा, बी 60 किलोमीटर फ़ी घंटा, सी 70 किलोमीटर फ़ी घंटा, डी 55 किलोमीटर फ़ी घंटा। ए ऑप्शन दुरुस्त है, 65 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम रफ्तार आप मोटरवे पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। गाड़ी सड़क पर चलाते वक्त ड्राइवर खाली जगह ड्राइविंग लाइसेंस पास ना रखेगा, ये भी नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन बुक पास ना रखेगा, ये भी नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक हमरा रखेगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है जी। और आगे बढ़ते हैं। गाड़ी का ड्राइवर खाली जगह अपनी ख्वाहिश पर गाड़ी चलाए जब ट्रैफिक सिग्नल मौजूद ना हो, ये क्या बात हुई। बी गाड़ी को बामुताबिक ट्रैफिक कानून अच्छे और महफूज तरीके से चलाए, ये बात अच्छी है जी। और अपनी ख्वाहिश पर गाड़ी चलाए, अपनी आदत के मुताबिक चलाए, नहीं जी। बी ऑप्शन दुरुस्त है, गाड़ी को बामुताबिक ट्रैफिक कानून अच्छे और महफूज तरीके से चलाए गाड़ी का ड्राइवर। आगे बढ़ते हैं। और ये देखें जी, जब ट्रैफिक पुलिस मौका पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हो तो गाड़ी का ड्राइवर वही करेगा जो सड़क के साइन बोर्ड पर होगा, ट्रैफिक लाइट्स होंगी, ट्रैफिक पुलिस का हुक्म होगा, सड़क पर लेन मार्किंग होगी जी। जब ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस अफसर कर रहा होगा तो ट्रैफिक पुलिस का हुक्म जो है वो अव्वलीन तरजीह पर होगा, इसलिए ड्राइवर वही करेगा जो ट्रैफिक पुलिस का हुक्म होगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है। ऐसी सड़क जिस पर हद रफ्तार निशान के साथ वाज़िया हो तो गाड़ी के ड्राइवर को इजाज़त नहीं कि हद से रफ्तार से तजावज़ करे। 10% हद रफ्तार से तजावज़ की इजाज़त है, हद रफ्तार से ज़्यादा चला सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। जनाब, जहाँ पे हद रफ्तार निशान के साथ वाज़िया हो तो वहाँ पे ड्राइवर को इजाज़त नहीं है कि हद रफ्तार से तजावज़ करे। ए ऑप्शन दुरुस्त है। रात को सड़क के खतरनाक हिस्से पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि अंतहाई हद रफ्तार के मुताबिक गाड़ी चलाए, रफ्तार कम करे और एहतियात से चलाए, रफ्तार को बरकरार रखे, हद रफ्तार से तजावज़ कर जाए। बी ऑप्शन दुरुस्त है, रफ्तार कम करे और एहतियात से चले। खतरनाक मौसमी हालात में ड्राइवर को चाहिए कि मुतदिल रफ्तार से ज़्यादा चलाए, हद रफ्तार से ज़्यादा तेज़ तजावज़ करे, मर्जी के मुताबिक चलाए, कम रफ्तार से चलाए। अगर खतरनाक मौसमी हालात हैं तो कम रफ्तार के साथ चलाए। डी ऑप्शन दुरुस्त है। इमरजेंसी गाड़ियां जब किसी इमरजेंसी मुकाम पर पहुंच रही हों तो दूसरी गाड़ियों को चाहिए कि रफ्तार बढ़ाकर उनके साथ मिल जाएं, ओवरटेक महफूज तरीके से करें, सूरत हाल के मुताबिक रास्ता दें, लाजमी रास्ता दें। इमरजेंसी गाड़ियों को जब वो किसी इमरजेंसी मुकाम पर पहुंच रही हों तो दूसरी गाड़ियों को चाहिए कि लाजमी रास्ता दें। डी ऑप्शन दुरुस्त है। जब गाड़ियों को एक दूसरे को क्रॉस करने में दुश्वारी हो, जब वो एक तंग पहाड़ी सड़क पर हो तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी। तेज़ रफ्तार माल बरदार गाड़ी जो पहाड़ के नज़दीक होगी वो गाड़ी जो पहाड़ के नज़दीक ना होगी। डेफिनेटली जी, जो गाड़ी पहाड़ी के नज़दीक होगी उसका पहला राइट होगा। गाड़ी जो पहाड़ के नज़दीक होगी, ये ऑप्शन दुरुस्त है। सी ऑप्शन। जब गाड़ियाँ तंग उतराई वाली सड़क पर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहें तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी। वो गाड़ी जो ऊपर चढ़ रही हो, वो गाड़ी जो चोटी से दूर हो, वो गाड़ी जो नीचे आ रही हो, नीचे ऊपर दिए गए सारे। जब गाड़ी तंग उतराई वाली सड़क पर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहें तो जो ऊपर चढ़ रही गाड़ी है, क्योंकि उसका ज़्यादा जोर लग रहा है तो उसका राइट पहले है। वो गाड़ी जो ऊपर जा रही है, ए ऑप्शन दुरुस्त, वो पहले जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। रात के औकात में एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त गाड़ियाँ कौन सी लाइट का इस्तेमाल करें। जब क्रॉस कर रही हों तो लाइट मध्यम हेडलाइट होनी चाहिए। ये ऑप्शन दुरुस्त है। तेज़ हेडलाइट गलत, पार्किंग लाइट गलत, इनमें से कोई भी नहीं गलत। जब गाड़ी के सामने चौक पर ट्रैफिक जाम हो तो ड्राइवर चौक से पहले रुके और इंतज़ार करे।
बाएं तरफ से चौक में दाखिल हो और गुजरने की कोशिश करे, दाएं तरफ से चौक में दाखिल हो गुजरने की कोशिश करे, अचानक यू टर्न ले ले। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। चौक से पहले रुके और इंतज़ार करे क्योंकि पहले ही ट्रैफिक जैम है। जब गाड़ी को बाएं टर्न लेना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि पहले बाईं साइड का इशारा ऑन करे, डबल इशारा ऑन करे, दाईं साइड का इशारा ऑन करे, हाथ का इशारा दे। जब उसने बाएं टर्न लेना है तो उसको चाहिए कि बाएं साइड का इशारा ऑन करे। ये ऑप्शन दुरुस्त है। जब गाड़ी यू टर्न लेने लगे तो ड्राइवर लाजमी तौर पर दूसरी गाड़ी को हाथ से इशारा करे, डबल इशारा ऑन करे, दाएं साइड का इशारा ऑन करे, बाएं साइड का इशारा ऑन करे। यू टर्न लेने लगा है तो यू टर्न पाकिस्तानी सड़कों में हमेशा दाईं साइड पे ही लिया जाता है, तो उसको चाहिए कि दाईं साइड का इशारा ऑन। जब गाड़ी को दाएं लेन में आना हो तो ड्राइवर को चाहिए पहले डबल इशारा ऑन करे, दूसरी गाड़ी को हाथ से इशारा करे, दाएं साइड का इशारा ऑन करे, बाएं साइड का इशारा ऑन करे। जब दाएं लेन में आना है तो जारी बात है दाएं साइड का इशारा ऑन करे। सी ऑप्शन दुरुस्त है। जब गाड़ी बाद ओवरटेकिंग वापस असल लेन में आने लगे तो ड्राइवर को चाहिए कि पहले डबल इशारा, दाएं साइड का इशारा, हाथ का इशारा, बाएं साइड का इशारा। जब उसने वापस अपनी लेन में आना है ओवरटेकिंग के बाद तो बाएं साइड का इशारा लगेगा। डी ऑप्शन दुरुस्त है। जब गाड़ी का ड्राइवर खतरनाक मोड़ के नज़दीक पहुंचे जहां उसे सही नज़र ना आए तो ड्राइवर लाजमी तौर पर खाली जगह और दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए हॉर्न दे। लाजमी तौर पर आहिस्ता चले जी। ए ऑप्शन तेज़ चले, बी आहिस्ता चले, डबल इंडिकेटर ऑन करे, इनमें से कोई नहीं, आहिस्ता चले। बी ऑप्शन दुरुस्त। चढ़ाई से उतरते हुए गाड़ी के ड्राइवर को चाहिए ए ऑप्शन इंजन बंद कर दे, गियर न्यूट्रल कर दे, सी गियर न्यूट्रल कर दे, डी किसी सूरत में न्यूट्रल ना करे और इंजन बंद ना करे जी। बिल्कुल ना इंजन बंद करे और ना ही गाड़ी के गियर को न्यूट्रल करे। डी ऑप्शन दुरुस्त है। 4 घंटे मुसलसल गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर को लाजमी तौर पर रुक कर कम अज़ कम कितना आराम करना चाहिए? हाँ जी, ये है ना सवाल। ऑप्शन है ए 5 मिनट, बी 10 मिनट, सी 20 मिनट, डी 40 मिनट। 20 मिनट ऑप्शन दुरुस्त है जी। ड्राइवर अगर 4 घंटे मुसलसल गाड़ी चला चुका है तो उसको लाजमी तौर पर रुक कर कम से कम 20 मिनट जो है वो आराम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी करे लेकिन 20 मिनट कम अज़ कम करे। जब गाड़ियों को आर्जी तौर पर रोकना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि उस लेन में रुके जो गाड़ियों के लिए है, आने वाली ट्रैफिक के दाएं साइड पर रुके, सड़क की बाईं साइड पर रुके, सड़क के किनारे पर रुके, सड़क की बाईं साइड पर रुके जी। सी ऑप्शन दुरुस्त है। गाड़ी को इजाज़त नहीं कि चौक के नज़दीक खाली जगह से कम फासले पर रुके। ए 20 मीटर, बी 30 मीटर, सी 40 मीटर, डी 50 मीटर। गाड़ी को इजाज़त नहीं है कि चौक के नज़दीक 50 मीटर से कम फासले पर रोके। डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। गाड़ी को इजाज़त नहीं कि मोड़ के नज़दीक, पहले बात हो रही थी चौक के नज़दीक, अब बात हो रही है मोड़ के नज़दीक। कम अज़ कम कितने फासले पर रुके जी? 50 मीटर के फासले पर। ए ऑप्शन है, बी 40, सी 30, डी 20। ए ऑप्शन दुरुस्त है। गाड़ी को इजाज़त नहीं कि उतराई से खाली जगह कम फासले पर रुके। ए 50 मीटर, बी 40, सी 30 मीटर, डी 20 मीटर। ए ऑप्शन दुरुस्त है। 50 मीटर से कम फासले पर रुके। गाड़ी को इजाज़त नहीं कि सुरंग के नज़दीक खाली जगह से कम फासले पर रुके। ए 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, डी 50 मीटर। 50 मीटर डी ऑप्शन दुरुस्त है जी। गाड़ी को इजाज़त नहीं सुरंग के नज़दीक 50 मीटर से कम फासले पर रुके। गाड़ी को इजाज़त नहीं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो जगह इस्तेमाल करें उसके नज़दीक से कम फासले पर रुके। ए 5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 20 मीटर, डी 30 मीटर। डी ऑप्शन दुरुस्त है। 30 मीटर, उसके नज़दीक 30 मीटर से कम फासले पर रुके। एक्सप्रेस वे को छोड़ते वक्त ड्राइवर और बाएं लेन में आए और रफ्तार कम करते हुए छोड़ते। बाएं साइड का इशारा ऑन करे, दाएं साइड का इशारा ऑन करे, डबल इशारा, हेडलाइट्स। एक्सप्रेस वे को जब छोड़ना है ड्राइवर ने तो जाहिर बात है
कि उसने बाईं साइड से छोड़ना है तो बाईं साइड का इशारा ऑन करे, ये ऑप्शन दुरुस्त है। बाईं साइड का इशारा ऑन करे और बाएं लेन में आए और रफ्तार कम करते हुए छोड़ दे। आगे बढ़ते हैं जी। जब सुर्ख लाइट जल रही हो तो गुजर सकती हैं अगर वो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट ना बने। अगर सुर्ख लाइट जल रही है तो किसी चौक में, तो बाएं तरफ मुड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो मुड़ सकती हैं अगर वो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट ना बने। ऑप्शंस देखते हैं। ए, दाएं तरफ मुड़ने वाली गाड़ियां, बाएं तरफ मुड़ने वाली गाड़ियां जो टी चौक से मुड़ रही हैं तमाम तरफ की गाड़ियां। ऑप्शन बी दुरुस्त है जी, बाएं तरफ मुड़ने वाली गाड़ियां। जब बाएं रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट सब्ज हो तो गाड़ियों को इजाजत है कि बाएं तरफ मुड़े, दाएं तरफ मुड़े, सीधा चले, यू टर्न ले लें। ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाएं तरफ मुड़े। जब दाएं रुख वाले तीर के निशान वाली सब्ज लाइट हो तो गाड़ियों को इजाजत है कि बाएं तरफ मुड़े, दाएं तरफ मुड़े, सीधा चले, यू टर्न लें। दाएं तरफ इजाजत है तो दाएं तरफ मुड़े। बी ऑप्शन दुरुस्त है। जब ऊपर के रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट शुरू हो तो गाड़ियों को ज़ाहिर बात है सीधा जाने से मना करती है फिर, क्योंकि तीर का रुख सामने है, ये ऊपर की तरफ है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, बाएं मुड़ने से, दाएं मुड़ने से, सीधा जाने से, यू टर्न लेने से, सीधा जाने से। सी ऑप्शन दुरुस्त है जी। जब बाएं रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट शुरू हो तो गाड़ियों को बाएं मुड़ने से मना करती है, दाएं मुड़ने से मना करती है, सीधा जाने से, यू टर्न से, बाएं मुड़ने से, क्योंकि बाएं रुख वाले तीर के निशान की लाइट सुर्ख है। ये ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। जब दाएं रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट सुर्ख हो तो गाड़ियों को दाएं मुड़ने से मना करती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। ए, सी और टी गलत हैं, बी दुरुस्त है। मुसलसल जलती बुझती पीली लाइट तंबीह करती है कि गाड़ियां और पैदल चलने वाले तेजी से गुजरें, गलत। गुजरने वाली गाड़ियां और पैदल चलने वाले रुक जाएं, गलत। गुजरने वाली गाड़ियां और पैदल चलने वाले गुजर जाएं, गलत। गुजरने वाली गाड़ियां और पैदल चलने वाले गुजरने से पहले तसल्ली कर लें कि अभी हिफाजत से गुजर सकते हैं। तसल्ली करना ज़रूरी है जी अगर लाइट मुसलसल जल बुझ रही है पीली। डी ऑप्शन दुरुस्त है। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर स्टीयरिंग से वक्ती तौर पर दोनों हाथ उठा सकता है? ना जी ना, अपनी मर्जी के मुताबिक हाथ उठा सकता है। वाह जी वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? एक साथ दोनों हाथ नहीं उठाएगा, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन मुझे मालूम नहीं, क्यों नहीं जी, हमें तो मालूम है। एक साथ दोनों हाथ नहीं उठाएगा, सी ऑप्शन दुरुस्त है। ब्रेक पैडल दबाते वक्त ड्राइवर को लाजमी बाएं पाँव का अगला हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए, दाएं पाँव का अगला हिस्सा, दाएं पाँव का दरमियानी हिस्सा, दाएं पाँव की एड़ी। ब्रेक पैडल दबाते वक्त ड्राइवर को लाजमी चाहिए कि दाएं पाँव का अगला हिस्सा, ब्रेक हमेशा आपको पता है एक्सीलेटर और ब्रेक दाएं पाँव से लगाई जाती है, तो दाएं पाँव का अगला हिस्सा इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ते हैं जी। गियर तब्दीली के वक्त ड्राइवर सर झुकाकर नीचे नहीं देखेगा, बिल्कुल ठीक है जी। ड्राइवर को ये नहीं चाहिए कि वो गियर की तरफ देखे, बल्कि सामने देखना चाहिए। ड्राइवर रास्ता से गियर दबाएगा, खींचेगा, ड्राइवर गियर की सिमत देखेगा, ड्राइवर दबाव के साथ आगे पीछे करेगा। सारी ऑप्शन गलत हैं। ए ऑप्शन दुरुस्त है, ड्राइवर सर झुकाकर नीचे यानी गियर की तरफ नहीं देखेगा। बारिशों का मौसम महफूज ड्राइविंग पर असर अंदाज होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक आलात नमी की वजह से रोड स्लिपरी और गीली है और नज़र आना कम हो जाता है। जी बिल्कुल, रोड स्लिपरी और गीली हो जाती है और नज़र कम आता है, इसलिए बारिशों का मौसम महफूज ड्राइविंग पर असर अंदाज होता है। सी ऑप्शन इंजन बसावकात गाड़ी को मुज़ाहमत, ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद सड़क स्लिपरी और गीली हो जाती है और गाड़ी के ब्रेक लगाने से इंजन बंद हो सकता है, दूसरी गाड़ी नज़रअंदाज हो सकती हैं। गाड़ी सड़क से फिसल सकती है जनाब, एकदम ब्रेक लगाने से गीली सड़क पर गाड़ी फिसल सकती है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। कम दिखाई की वजह से हादसा हो सकता है, नहीं जी। धुंध महफूज ड्राइविंग पर ऐसे असर अंदाज हो सकती है कि
नंबर ए, गाड़ी का इंजन बंद हो सकता है, नहीं। गाड़ी फिसल सकती है, गाड़ी के लिए मज़ाहमत बढ़ जाती है, डी ऑप्शन, नज़र आना कम हो जाता है। जी बिल्कुल, धुंध में नज़र आना कम हो सकता है। डी ऑप्शन दुरुस्त। दिन की ड्राइविंग की निस्बत रात की ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की क़ुव्वत मुशाहिदा कमज़ोर हो जाती है और ड्राइवर की नज़र की हद बढ़ जाती है, कम हो जाती है। गैर तब्दीली बेकायदगी कम हो जाती है जी रात को। बी ऑप्शन दुरुस्त है। ज़ालाबारी और बर्फबारी का मौसम सड़क पर असरअंदाज होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक आलात, शॉर्ट सर्किट, नज़र की हद कम हो जाती है, गाड़ी के लिए मज़ाहमत बढ़ जाती है, ड्राइवर की नज़र सूरज की रोशनी नक्स होने से मुतासर हो सकती है और सड़क की सतह पर फिसलन होती है। जी बिल्कुल, ड्राइवर की नज़र जो है वो रोशनी नक्स होने से मुतासर हो सकती है और सड़क की सतह पर फिसलन होती है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। कीचड़ वाली सड़क ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सकती है क्योंकि गाड़ी के लिए मज़ाहमत कम हो जाती है, टायर आसानी से घूम और फिसल सकते हैं, हद नज़र कम हो सकती है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। टायर आसानी से घूम और फिसल सकते हैं अगर सड़क पर कीचड़ है तो। डी ऑप्शन, सड़क पर पकड़ मजबूती आ जाती है, गलत है। बस बी ऑप्शन दुरुस्त है। पहाड़ी सड़क ड्राइविंग पर असरअंदाज होती है क्योंकि रोड साइन कम होते हैं, ट्रैफिक हालात बोरिंग होते हैं। ये क्या बात है, चढ़ाई ज़्यादा, मोड़ खतरनाक और सड़क के हालात गैर यकीनी होते हैं। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक में इजाफा होता है, नहीं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। चढ़ाई ज़्यादा, मोड़ खतरनाक और सड़क के हालात गैर यकीनी होते हैं, इसलिए पहाड़ी सड़क पर ड्राइविंग जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। जब आपकी मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी ओवरटेक करने के लिए अचानक आपकी लेन में आ जाए तो आपको चाहिए कि रफ्तार बढ़ाएं, रफ्तार कम करें, जितना मुमकिन हो सके हालात को काबू में रखें, रफ्तार बरकरार रखें, गाड़ी का रास्ता रोकें। जनाब, जितना मुमकिन हो सके हालात को काबू में रखें और रफ्तार कम करें। बी ऑप्शन दुरुस्त है। अगर रात के औकात में सफ़र के दौरान आपकी गाड़ी की तमाम लाइट्स अचानक बंद हो जाएं तो आपको चाहिए कम रफ्तार पर चलाएं, जल्द अज जल्द ब्रेक लगाएं और रोड की बाएं जानब रुक जाएं, आहिस्ता रुकें। सी ऑप्शन दुरुस्त है। ब्रेक लगाएं और आराम से रोड की बाएं जानब रुक जाएं। दौरान ड्राइविंग जब आगे ट्रैफिक का रश देखें तो ड्राइवर को चाहिए कि अगली गाड़ी को ओवरटेक करें। अस्तगफुरुल्लाह। दूसरी गाड़ियों के दरमियान से निकले, रफ्तार कम करे, रुके और अपनी लेन में इंतज़ार करे। सी ऑप्शन दुरुस्त है जी। हॉर्न बजाए और दूसरी गाड़ियों को आगे जाने पर मजबूर करे, ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल था, दौरान ड्राइविंग जब आगे ट्रैफिक का रश देखें तो ड्राइवर को चाहिए रफ्तार कम करे, रुके और अपनी लेन में इंतज़ार करे। अगली गाड़ी अगर कीचड़ वाली जगह पर फंस जाए तो ड्राइवर को चाहिए कि ए गुजर जाए, रज़ाकाराना तौर पर उसकी मदद करे, नज़रअंदाज करे, हॉर्न दे। रज़ाकाराना तौर पर मदद करनी चाहिए। बी ऑप्शन दुरुस्त है। नॉर्मल रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर आसानी से सड़क के हालात से वाकिफ़ होता है और अचानक किसी रुकावट के सामने आने की सूरत में एमरजेंसी ब्रेक लगाकर रुक सकता है, तेज़ी से गुजर सकता है, तेज़ी से टक्कर से बच सकता है, आहिस्ता से गाड़ी रोक सकता है। ये बिल्कुल, अगर रफ्तार नॉर्मल है तो आहिस्ता से गाड़ी को रोक सकता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। गाड़ी को हमेशा महफूज, खाली जगह और दोस्ताना अंदाज में चलाना चाहिए। महफूज, महज़ब, तेज़ रफ्तार, खुद गर्ज उछलना। महफूज, महज़ब और दोस्ताना अंदाज में। ये ऑप्शन दुरुस्त है। जब अगली गाड़ी आहिस्ता होती महसूस हो तो ड्राइवर को चाहिए कि दाएं तरफ से ओवरटेक करे, पहले से लेन तब्दील कर ले और ओवरटेकिंग कर ले। ठीक है, हॉर्न दे, फुटपाथ को इस्तेमाल करे। बी ऑप्शन दुरुस्त है जी। पहले से लेन तब्दील कर ले और ओवरटेकिंग कर ले। जब ओवरटेकिंग करना चाहें और पता चले कि अगली गाड़ी भी ओवरटेक
कर रही है तो ड्राइवर को चाहिए कि रास्ता करे। देखते हैं, पीछा करे, मौका मिले तो ओवरटेक करे नहीं, स्पीड बढ़ा दे ज़बरदस्ती ओवरटेक करे नहीं, मुसलसल हारन दे नहीं, ओवरटेक ना करे और अगली गाड़ी को पहले ओवरटेक करने दे। बिल्कुल डी ऑप्शन दुरुस्त है। तहम्मुल और बर्दारी के साथ अगली गाड़ी को ओवरटेक करने दे। जब चौक में रश हो तो ऐसे हालात में दुरुस्त तरीका ये है कि रफ्तार कम करें और रुकें जब तक रश ख़त्म ना हो। बिल्कुल ठीक है। चौक में दाखिल होना जारी रखें, हॉर्न बजाएं ताकि सामने वाली गाड़ी को इशारा मिले। मौका ढूंढने के उसको दोनों तरफ से गुजरने दें। नहीं जी, सिर्फ ये ऑप्शन दुरुस्त है। रफ्तार कम करें और रुकें जब तक रश ख़त्म ना हो। जब अगली गाड़ी ओवरटेक करने के लिए जगह ना दे तो ड्राइवर को चाहिए कि अचानक ओवरटेक करना छोड़ दे, मुसलसल हॉर्न दे, ओवरटेक करे, हेडलाइट्स ऑन करे, ओवरटेक करे नहीं जी, ओवरटेक करना छोड़ दे। जब ज़्यादा रश की वजह से सड़क पर आहिस्ता हो जाना हो और एक गाड़ी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो हॉर्न बजाएं, स्पीड बढ़ाकर गाड़ी का नज़दीकी से पीछा करें और उसको इजाज़त ना दें, रज़ाकाराना तौर पर उसको जाने दें, रफ्तार बढ़ाकर गाड़ी का रास्ता रोकें। सी ऑप्शन है जी, रज़ाकाराना तौर पर उसको जाने दें, छोड़ दें उसको। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उसको चाहिए कि मुसाफिरों को कहे कि गंदगी गाड़ी की खिड़की से बाहर गली में, बियाबान रोड पर, गाड़ी में मौजूद कूड़ादान में, सीट के नीचे या गाड़ी के मखसूस हिस्सा में फेंकें। गंदगी को चाहिए जी कि गाड़ी में मौजूद कूड़ादान में फेंकें। सी ऑप्शन दुरुस्त है ताकि जब गाड़ी किसी जगह पर पहुंचे तो वहाँ पे बाकायदा कूड़ादान में उसको मुंतकिल किया जा सके। ड्राइविंग लाइसेंस गुम होने की सूरत में ड्राइवर गाड़ी चला सकता है। कैसे चला सकता है? ये ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत है, मुझे नहीं पता, इनमें से कोई नहीं। गलत है जी, बी ऑप्शन दुरुस्त है। ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने की सूरत में ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी गलत। जब रोड पर तेज़ और आहिस्ता स्पीड लेन हो तो आहिस्ता स्पीड वाली लेन में चलें और तेज़ स्पीड वाली लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल दुरुस्त है जी। जैसे मोटरवे पे तीसरी लाइन ओवरटेकिंग के लिए होती है तो सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इसको इस्तेमाल करें, ना कि गाड़ी चलाने के लिए। ए ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी गलत। गाड़ी को इजाज़त नहीं कि जहाँ से मुड़ना निशान के ज़रिए मना किया गया हो वो मुड़े। बिल्कुल ठीक। जहाँ पे मुड़ना निशान के ज़रिए मना किया गया है उसको नहीं मुड़ना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है। चढ़ाई में गाड़ी वापस मुड़ सकती है। गलत, दुरुस्त, मुझे पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये दुरुस्त, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं जी। ये दुरुस्त है। जब गाड़ी रिवर्स करनी हो तो ड्राइवर को चाहिए कि ऐसा करने से पहले यकीन कर ले कि गाड़ी को रिवर्स करना महफूज है। बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं जी। ये दुरुस्त है। चौक में गाड़ी को रिवर्स किया जा सकता है। नहीं जी नहीं। ऑप्शन देखते हैं, ए दुरुस्त, बी गलत है। जी बिल्कुल, ये बी ऑप्शन जो है गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी ऑप्शन गलत है। ड्राइवर को इजाज़त नहीं कि सुरंग में गाड़ी मोड़े। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी ऑप्शंस गलत है। गाड़ी को एकतरफा रोड पर रिवर्स करने की इजाज़त है। गलत, ये ऑप्शन गलत, बी दुरुस्त, मुझे पता नहीं। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। गाड़ी को एक तरफा रोड पर रिवर्स करने की इजाज़त नहीं होती है। जब सड़क पर गाड़ी खराब हो या हादसा हुआ हो और ट्रैफिक में खलल का सबब हो और आगे जाना भी मुश्किल हो तो गाड़ी के दोनों इशारे ऑन रखें। ये ऑप्शन गलत, बी दुरुस्त।
बी ऑप्शन दुरुस्त है और ये जवाब दुरुस्त है। दोनों इशारे ऑन रखें। जब तक गाड़ी के दरवाजे दुरुस्त तौर पर बंद ना हों तो गाड़ी को ना चलाएं। ये ऑप्शन दुरुस्त है और यही ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी भी गलत और सारी ऑप्शंस गलत हैं। आगे बढ़ते हैं जी। चीज़ों को अगले या पिछले खिड़कियों के पास ना लटकाएं और ना रखें जिससे ड्राइवर को कुछ नज़र ना आए। ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे चीज़ों को ना लटकाएं, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। जब गाड़ी एक पुल से गुजर रही हो जहां पानी का बहाव तेज़ हो तो ड्राइवर को चाहिए कि रुक कर हालात को देखे और आहिस्ता गुजरे और ये यकीनी बनाए कि ऐसा करना महफूज है। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, बाकी सारी ऑप्शंस भी हैं लेकिन ए दुरुस्त है जी। उसको चाहिए कि आहिस्ता गुजरे और ये यकीनी बनाए कि ऐसा करना महफूज है। गाड़ी के दरवाजे बंद करने या खोलने से ट्रैफिक में और पैदल शास को कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ए गलत, बी दुरुस्त, बाकी ऑप्शंस भी देखें। बी दुरुस्त है जी, किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलती गाड़ी में मौजूद लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो अपना सर गाड़ी से बाहर निकालें, लेकिन हाथ निकालने की इजाज़त है। गलत, ऐसे हाथ भी नहीं निकाल सकते वो। ऑप्शन ए गलत, हाँ जी ये ऑप्शन ठीक है। बी सी डी नहीं ठीक। लोग एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को टेस्ट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। नहीं, ये एक्सप्रेसवे पर नहीं, किसी ग्राउंड में सीखा करते हैं। ए ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन दुरुस्त है और बी सी डी ऑप्शन ठीक नहीं। जब गाड़ी एक्सप्रेसवे पर जा रही हो तो हार्ड शोल्डर से ओवरटेक कर सकती है। गलत, ए ऑप्शन गलत है और यही इस सवाल का जवाब है, बाकी बी सी डी गलत। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को इजाज़त नहीं है कि रिवर्स में जाए या मुखालिफ सिमत में चले या यू टर्न ले या कैरेजवे पर रुक जाए। ए गलत, बी दुरुस्त, सी डी। बी ऑप्शन दुरुस्त जी, बिल्कुल एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को इजाज़त नहीं है कि रिवर्स जाए या मुखालिफ सिमत में चले या यू टर्न ले या कैरेजवे पर रुक जाए। बी ऑप्शन दुरुस्त है। जब गाड़ी एक्सप्रेसवे पर जा रही हो तो इमरजेंसी लेन में बगैर इमरजेंसी के रुक सकती है। गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी सारी गलत है। कम रफ्तार वाली लेन से एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करने की इजाज़त है। गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। जब गाड़ी का ड्राइवर हादसे का बायस बने और भाग जाए तो वो हादसे में मुलव्वस नहीं। गलत, ये ऑप्शन गलत, ये बात गलत है जी, ये ऑप्शन दुरुस्त है। बी सी डी ऑप्शंस दुरुस्त नहीं है। अगर गाड़ी के कागजात, नंबर प्लेट और लाइसेंस मशकूक हों तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को बंद कर सकती है। हाँ जी, कर सकती है। ए गलत, बी दुरुस्त, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। बी ऑप्शन दुरुस्त है जी, दुरुस्त। जब सुर्ख बत्ती ऑन हो तो ये गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त देती है, कभी भी नहीं। गलत, ए ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी बी सी डी गलत है। जब सब्ज बत्ती ऑन हो तो ये गाड़ियों को गुजरने से मना करती है। गलत, ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी बी सी डी ऑप्शंस गलत हैं। जब पीली बत्ती ऑन हो तो ये गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त देती है। नहीं, ये ऑप्शन दुरुस्त, बी गलत, सी मुझे पता नहीं, डी में से कोई नहीं। बी ऑप्शन गलत, ये बात गलत है, बी ऑप्शन दुरुस्त है।